यकम जनवरी 2023 को अस्करियत पसंदों ने सरहदी जिला राजौरी के डांगरी गांव में आम शहरी फायरिंग की, जिसके नतीजे में कई आम शहरी हलाक हुए। उन आम शहरियों के लवाहिकीन जम्मू पहुंच चुके हैं अपनी बात ज़राए अबलाग के नुमाइंदों तक पहुंचाने की कि हकीकत में इनको किस तरह का इंसाफ मिला है। इनसे ही मज़ीद बात करेंगे। जी, आपका नाम? रोजवाला। जिस तरह से डांगरी का हमला हुआ, वज़ीर दाखिला अमित शाह जी भी आए, आज तक कितना कुछ इंसाफ आपको मिला जो भी यकीन दहानी कराई गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या अमित शाह के द्वारा? देखो, हमें अभी तक तो बच्चों का कुछ मिला नहीं, और जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, नौकरियां दी हैं, रिलीफ दी है। देखो, हमने नौकरी और रिलीफ को क्या करना है, जो हमें चाहिए था वो हमें दिया नहीं। हमें तो सिर्फ चाहिए बच्चों का न्याय, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका उस हमले में कोई रिश्तेदार? मेरे बेटे थे दोनों, दीपक और प्रिंस। अच्छा, ए, प्रिंस आपके बेटे थे मेरे दोनों। एक मेरे भाई का बेटा था, एक मेरे देवर का बेटा था विहान 4 साल का, और मेरे जेठ की बेटी थी वो 13 साल की। एक मेरे मामू का लड़का था प्रीतम लाल, और उसका बेटा था शिशुपाल। एक मेरे भाई का दूसरा बेटा था। कई 7 लोग आदमी थे। एक ही समझो, हमारी एक ही फैमिली थी। 7 आदमी थे। कई सियासी रहनुमा भी आपके घर आए और अफसरान भी आए, उन्होंने जो यकीन दहानी कराई, क्या वो सही साबित देखो, हुई? ये जो हमारा केस था, ये तो हमारा केस अमित शाह जी ने लिया हुआ था। हमारी फ़ोन पे उन पे बात हुई थी। हमारे घर में आ रहे थे, लेकिन जम्मू में रुके, बारिश के कारण हमारे घर तक नहीं पहुंच सके वो। लेकिन हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें यही कहा था कि इस केस का मैं जल्दी करूंगा, कुछ ना कुछ। हम भी एक यकीन लगा के और उनके विश्वास पे बैठे बैठे 6 महीने तो हो गए थे। अब 6 महीने के बाद हमें जम्मू आना पड़ा। जो आपके पड़ोसी है या लोकल मुकामी लोग हैं, वो इन मिलिटेंटों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? किस तरह का हमला हुआ, किन्होंने किया, कोई जानकारी? देखो, लोकल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, हमें यहाँ तक हेल्प मिली है तो हम जम्मू तक पहुँचे। अगर हमें हेल्प ना मिलती तो हम जम्मू तक भी नहीं पहुँच पाते थे। हमें क्या पता कि हमारा कहाँ पे ये स्टेशन आपका है, क्या है क्या नहीं। ये लोकल के बिना तो हो ही नहीं सकता। ये जो काम जितना भी करवाया ना, हमारे लोकल ने करवाया मिल के। जी। किस तरह का इंसाफ अब आप चाहते हैं? बस हमें बच्चों का इंसाफ चाहिए। उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार लगातार कह रही है कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। देखो, हमारे गांव में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी भी हमें ना, तो हमें ना कभी मिलिटेंट देखे हैं, तो ना ही हमारे साथ मिलिटेंटों ने कभी ऐसा किया। तो हम रिफ्यूजी हैं, शुरू से वहाँ ही के रहने वाले हैं, तो हमें ना कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसे। ये पहली बार हुआ है हमारे बच्चों के साथ। तो जब से ये मिलिटेंसी शुरू हुई 90 की दहाई से आज तक हमला नहीं हुआ था? कभी भी नहीं हुआ हमारे गाँव में, ऐसा नहीं हुआ। डराया धमकाया तो नहीं गया था नहीं आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं हमें धमकाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई हमारे साथ। ये पहली मर्तबा? ये पहली हुई है हमारे बच्चों के साथ बस। ये साजिश के बिना ऐसे हो नहीं सकता। उनको क्या पता। देखो, अगर मिलिटेंट होते तो हमारा कितना बड़ा गांव है, किसी दूसरे घर में जाते, मेरे दोनों बच्चों को क्यों मार देते। अगर मिलिटेंट होते तो मेरा एक बच्चा नीचे था रोड में, उसको मार के वहीं पे चले जाते। मेरे घर में क्या हुआ थे, दूसरे बच्चे को मारते, ऊपर से उसको लाते भी मारते, आईडी भी मेरे घर में लगाते। ये तो साजिश है। उससे पहले ही तो आज तक पुलिस ने कहा नाम इनके जिन्होंने भी एक वहशियाना हरकत की, उनके नाम या कुछ भी नहीं बताया हमें। बार बार पुलिस कह रही है कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है, हम उनको पकड़ेंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे। जो यहाँ भी मिलिटेंट मारा जा रहा है, जैसे कंडी में उन्होंने भी एक मिलिटेंट मारा, तो मुझे वहाँ पे बुलाया कि आप इसकी पहचान करो। फिर दसिल में मारा 3 दिन पहले, उसके लिए भी मुझे बुलाया गया कि आप उसकी पहचान करो। देखो, अगर मैं पहचान करने वाली होती तो मैं उनको पहले दिन ही बता देती कि ये वाला आदमी था। मुंह ढके हुए थे उन्होंने, जो वर्दी थी वो आर्मी की डाली हुई थी, शूज़ भी आर्मी के डाले हुए थे, तो मैगजीन भी दोनों के पास थी। जी। क्या अपील रहेगी अब हुकूमत हिंद से? देखो, हमारी तो यही अमित शाह जी से हम ये विनती करते हैं। हमारे ये गृह मंत्री हैं, ऊपर हम आप हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब जी हैं, उनसे भी यही विनती करते हैं कि रजौरी में हम इतने दिन से कम 6 महीने तक हमारी वहाँ भी जो मीडिया वगैरह हमारे घर तक भी जाते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन हो सकता है कि हमारी सुनवाई जो है वो नीचे ही दबा जा रही है, ऊपर तक हमारी कोई भी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, जिसके कारण आज हम जम्मू में आए। तो हम आपसे ये चैनल वालों से यही विनती करते हैं कि ये हमारी जो अर्जी है ऊपर तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारे बच्चों का हमें कुछ इंसाफ मिले। जब तक ये आदमी नहीं पकड़े जाते, तब तक हम भी सुखी चैन तो हम भी नहीं सो रहे। बहुत शुक्रिया। कुछ सामाजिक कारकुन भी यहाँ पे आए हैं, इनके हमरा इनकी बात आगे तक पहुँचाने के लिए इनसे भी बात करेंगे। जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह बोपरा है। जब ये आतंकवादी हमला हुआ था तो मैं जम्मू से पैदल जो है राजौरी मैंने मार्च किया था। मैं इस परिवार के साथ पिछले 6 महीने से हूँ और इनसे जो है चर्चा करता रहता था।
और 6 महीने में अभी तक देखिए दुर्भाग्य है कि इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। ये माँ जो है ये कंपेंसेशन नहीं मांग रही है, ये सरकार से नौकरी नहीं मांग रही है, ये सिर्फ सरकार से न्याय मांग रही है। ये चाहती है कि इसके बच्चों की हत्या में जो लोग मुलव्विस थे, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। अब देखिए इनको हर बार जहाँ कहीं अभी कंडी में जैसे इनकाउंटर हुआ, यहाँ इनको लेके गए, इनको बुलाया गया, जी आप आइडेंटिफाई करो। देखिए ये तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है ना कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें। अब ये कह रहे हैं कि इन माता जी को कहाँ से पता होगा कि कौन से टेररिस्ट थे वो, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हैं? ये तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है। जो खुफिया तंत्र है उसका काम होता है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन से लोग थे। और 6 महीने हो गए हैं और ये एक तमाचा पूरे सिस्टम का, हम जो एक पूरा ये तंत्र कहते हैं, ये जो सिस्टम कहते हैं, ये फेल हो जाता है यहाँ पर। अगर हम कहते हैं कि भारत के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, हम विश्वास भी इसी के लिए करते हैं, हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, फ़ख्र करते हैं। हमें पता है कि हमारी सरहदों पर जो है सेना बैठी है, यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ बैठी हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये हो जाता है कि दूसरे देश से आतंकवादी आके बड़े आराम से कत्ल करके चले जा रहे हैं और 6 महीने बाद भी पकड़े नहीं गए। देखिए जब तक सरकार बताए, सामने आए कि वो कहाँ पर पहुँची है, अभी तक किन किन को पकड़ा गया है, कहाँ तक पहुँची है, ताकि आप देखिए जिसके बच्चे चले गए हैं उस माँ को तो एक ही चीज़ जो है उसके कलेजे को ठंडक पहुँचा सकती है, उसे न्याय मिलेगा जब। लेकिन सरकार यहाँ कुछ कर भी नहीं पा रही है। सरकार सिर्फ जो है वादे करने में, पहली तारीख को जब इंसिडेंट हुआ बड़े बड़े नेता, राजनेता जाके जो है वहाँ आश्वासन दे के आए, 6 महीने बाद कोई पूछ भी नहीं रहा इस माँ को। ये माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। कोई सरकारी दफ्तर, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जहाँ ये अपनी जो है इंसाफ की गुहार लगा कर के लिए नहीं गई है, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। आज मजबूरन सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है, सरकारी एजेंसियों की विफलता है, सरकार की विफलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ डांगरी इलाके की वो माँ जिसने 1 जनवरी 2023 को 2 बच्चे उस हमले में खो दिए जब नामालूम बंदूक बरदारों ने फायरिंग करके आम 7 लोगों को हलाक कर दिया। और ये इंतज़ार कर रहे कि कब इनको इंसाफ मिले, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी उस हमले के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और इन्हें यकीन दहानी कराई थी कि कसूरवारों को ज़रूर पकड़ा जाएगा। अब देखना ये ज़रूर होगा कि कब और किस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ साथ मरकज़ी सरकार इनको इंसाफ दिलाने में कामयाबी हासिल करेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।